चाल क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे कि क्या आपको जो है कहाँ तक आपके चांस बन सकते हैं, यानी कहाँ तक आपको कॉलेज मिल सकते हैं। बिल्कुल इधर उधर वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं, एकदम डायरेक्ट बात करेंगे। और हो सकता है बेटा किसी को थोड़ी देर के लिए बुरा लगे, क्योंकि मैं आपके लिए काम करता हूँ, आपकी मतलब आपकी चीज़ों के लिए काम करता हूँ, आपके लिए बिल्कुल काम करता हूँ, लेकिन सही से गाइड करना ये मेरा कर्तव्य भी है और धर्म भी है। हो सकता है थोड़ा देर के लिए आपको बुरा लगे, लेकिन इसके बाद में आपको अच्छा लगेगा, आपका टाइम नहीं ख़राब होगा और आप सोचोगे कि हाँ सर सही कह रहे थे। तो बिल्कुल बढ़िया से बात करेंगे। और हाँ बेटा, अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस पर आगे चल के बहुत ही बेहतरीन मैं इस चैनल को बनाऊंगा। पूरी कट ऑफ आपको मिलेगी आगे चल के। जितने भी मेडिकल कोर्सेज होते हैं, चाहे MBBS हो, चाहे BDS हो, चाहे BMS हो, चाहे BHMS हो, चाहे वेटनरी हो, चाहे आपके पैरामेडिकल कोर्सेज, नर्सिंग, ANM, JNM, फार्मेसी, जितने भी हैं जो नीट से बाहर भी आ रहे हैं, उनकी भी राउंड टू राउंड आपको कट ऑफ मिलेगी। वो भी केवल यूपी, बिहार, राजस्थान ऐसे की नहीं, पूरी ऑल इंडिया की गवर्नमेंट, प्राइवेट, सब कॉलेज। क्योंकि बेटा इस बार मैं अकेला था तो सिर्फ मैंने मैक्सिमम MBBS को ही कवर किया, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज का, आप समझ सकते हैं। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और एक काउंसलिंग की दुनिया का सबसे बेहतरीन चैनल मैं बना के दूंगा, इसकी गारंटी मेरी है। और एजुकेशन की दुनिया का भी बेटा, क्योंकि इस पे आगे चल के नीट और JEE भी आने वाला है, जिसमें नीट में बायोलॉजी मैं खुद पढ़ाऊँगा, पूरी बायोलॉजी यानी जूलॉजी बॉटनी मैं खुद पढ़ाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, एकदम बेहतरीन चैनल, इसको मैं बनाऊँगा और सबसे कम रेट में बनेगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। डायरेक्ट बेटा बात करूंगा कि हाँ कितने रैंक तक या कहाँ तक आपको देखना है और कहाँ तक आपको जो है बिल्कुल दूसरे ऑप्शन रखने हैं। बेटा मैं हो सकता है थोड़ी देर के लिए बुरा लगे, मैं दूसरे ऑप्शन बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी टाइम है, अभी भी आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट है। नहीं तो होता है ना, बहुत से ऐसे होंगे कि हो सकता है आप 40,000 रैंक लिए बैठे हों, या 35,000 रैंक लिए बैठे हों, या 30,000 रैंक लिए बैठे हों, या 50,000 रैंक लिए बैठे हों, 80,000 लिए बैठे हों, काउंसलिंग करा रहे हैं। बेटा टाइम मत ख़राब करना। हाँ, आप ये कर सकते हो कि नेक्स्ट ईयर का जैसे मान का चलो आपको पता है कि हाँ हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, अगर ये माइंड सेट है तो ठीक है। लेकिन मैं बच्चों को जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर उन्होंने काउंसलिंग में फॉर्म भी डाला है ना बेटा, अगर काउंसलिंग करा रहे हैं, रैंक चाहे उनकी 50,000 हो, लेकिन एक अंदर से दिल से उम्मीद होती है कि हाँ शायद कॉलेज मिल जाए। तो बेटा ये सिचुएशन ऐसे, तो मैं एकदम दिल की बात बता रहा हूँ बच्चों, तुमको कमेंट करके बताना कि आप ऐसा सोचते हैं नहीं सोचते हैं। अगर आपकी रैंक 50,000 भी है और अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं ना, वो चाहे गलती से ही करा रहा हूँ, लेकिन जब तक आप काउंसलिंग करा रहे हैं बेटा, एक उम्मीद अंदर से होती है, चाहे 1% की, हाँ क्या पता शायद मिल जाए कॉलेज। होती है नहीं होती है, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो उसमें जो है, तो क्या आप पढ़ सकते हो जब तक काउंसलिंग चलेगी? तो मैं अपने आप एक्सपीरियंस से बेटा बता रहा हूँ, जहाँ तक मैंने बच्चों से बात की है, नहीं पढ़ सकते जब तक आप काउंसलिंग करा रहे हैं। चाहे आपकी रैंक 50,000 हो और आपको पता हो कि नहीं ही मिलेगा, फिर भी आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस डाउट को मैं दूर करने की बेटा कोशिश करूँगा। तो आराम से बढ़िया से बात कर लेते हैं। और बेटा मैं अपनी बात बता दे रहा हूँ, अपनी काउंसलिंग की। तो बेटा मेरे पास अगर काउंसलिंग की बेटा केवल बात करें तो मेरे पास केवल, अगर प्रेफरेंस लिस्ट की बेटा बात करें तो 200 बच्चों के आसपास मेरे पास बच्चे थे, जिसमें से 65 बच्चे जो है फुल काउंसलिंग वाले थे। ठीक है, फुल काउंसलिंग जिनकी बेटा 6,000 रुपये फ़ीस थी, मैंने बोल दिया 6,000 रुपये फ़ीस थी। इतना बेटा साफ कोई आपको बताएगा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, और इसमें जो प्रेफरेंस लिस्ट बेटा जिसमें मैंने बनाई है, इसमें मैंने 500 रुपये में भी बनाई है बेटा, और इसमें 1500 में भी बनाई है, और बेटा 0 पैसे में भी मैंने बहुत बच्चों के, 200 बच्चों की बात कर रहा हूँ, और बेटा 2,000 और 2,500 सबसे सस्ता बेटा मैंने प्रेफरेंस लिस्ट इस साल बना के दी है। और ऐसा ही नहीं किया, प्रेफरेंस लिस्ट के मैंने जो टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए थे, जो मैं भेजता हूँ या पिन है उस पर टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, उसमें मैं साफ कहता हूँ प्रेफरेंस लिस्ट वाले में सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, कोई गाइडेंस नहीं मिलेगा, मैं साफ बोलता हूँ। लेकिन बेटा मैंने, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स जब कॉल किए सामने से, ऐसा लगता है क्या बहुत दर्द उनकी मतलब बात में होता है कि सर 650 नंबर पे भी मुझे रोना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स बेटा इतना परेशान होते। तो मैंने सोचा यार चलो हेल्प करते हैं। फिर मैंने पर राउंड गाइड का इसमें बेटा चीज़ें ऐड कर दी। पर राउंड गाइड मतलब एक दिन पहले
फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं ये भी ठीक नहीं है। फिर मैंने क्या किया, उनको कह दिया कि आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, जबकि बेटा मैंने काउंसलिंग वाले प्रोग्राम में ये चीज़ ऐड की हुई थी, आप समझ सकते हैं। मैंने प्रेफरेंस लिस्ट वाले और काउंसलिंग वालों को लास्ट तक सेम रास्ते पे कर दिया, और बीच में ही में भी कर दिया था। सेकेंड राउंड के जितने भी आप स्टेट के हैं, चाहे एमसीसी को सेकेंड राउंड से मैंने सबसे कह दिया था कि आप आराम से कॉल कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो रूल से रिलेटेड बिल्कुल कर सकते हैं। ये पेड मेंबर्स की बेटा बात कर रहा हूँ, जबकि 2-2,500 में कहीं भी प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाए। मैं ऐसे ऐसे लोगों की बात बता रहा हूँ बेटा, 6-6 हज़ार रुपये के प्रेफरेंस लिस्ट का है, काउंसलिंग 15-15, 20-20 हज़ार है गवर्नमेंट फीस की। आप लोग जानते हो, मैं इस लाइन में हूँ, और वो भी आपसे ढंग से बात नहीं करते हैं, ठीक है। और प्राइवेट का बेटा 1-1 लाख रुपए फीस है, लेकिन मैंने आपको इसमें दिया है, इन रेंज में दिया है, ठीक है। और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कट ऑफ दिया। और मैं एक बेटा बात बता दे रहा हूँ, इसमें 200 बच्चों में से बेटा ज़्यादातर मेरे पास बच्चे 30,000 रैंक के नीचे से हैं, क्योंकि मैंने केवल 15 या 18 बच्चे बेटा लिए हैं, 18 बच्चे लिए जो 30,000 रैंक के ऊपर के हैं, जिसमें से लगभग आधे बच्चे तो खुद सेकेंड राउंड में ऐड हुए हैं, क्योंकि वो अपने आप काउंसलिंग कराने गए थे 50-60 हज़ार रैंक। अगर मुझे पता होता, अगर वो पहले राउंड में मेरे से सजेशन लिए होते बेटा, मैं उनको काउंसलिंग के लिए अलाउ ही नहीं करता, या हो सकता है मैं मना कर दिया कि काउंसलिंग मत कराओ, कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने बहुत से बच्चों को, पेरेंट्स को मना किया, बेटा कॉल करके पूछ रहे सर ऐसी ऐसी बात है क्या कराएं, तो मैंने उनको साफ बोला है, नहीं तो कोई भी काउंसलिंग कराने वाला अपना नुकसान क्यों कराएगा। बेटा ये जो 200 नंबर है ना, ये चाहता ना मैं 500 पहुंचा सकता था कि हाँ 50,000 रैंक वाला आ जाओ करा देते हैं, 400 नंबर वाला करा देते हैं, 80,000 रैंक वाला कर, नहीं किया, नहीं किया। ये बहुत से बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, बहुत से पेरेंट्स देख रहे होंगे, और शायद मुझे ब्लेस्ड करें कि हाँ सर आपने मेरा पैसा बचा लिया। मैंने साफ मना के, कौन चाहेगा अपना नुकसान करना। आप सोच सकते हो इस दुनिया में इस पैसे की जरूरत बेटा मुझे भी है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सबको होती है, सबके खाने खर्चे होते हैं, सबका घर परिवार सारा कुछ होता है, तो ये चीज़ें होती हैं, मेरे भी खर्चे हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत अंधाधुंध उल्टे सीधे तरीके से पैसा कमाऊँ। मैं जेन्युइन तरीके से पैसा कमाना चाहता हूं, और भगवान की दया से ठीक ठाक कमा भी रहा हूं। तो बिल्कुल जब मैं बात कर लेता हूं कि 30,000 रैंक से बेटा केवल 18 बच्चे, जिसमें से अगर बात करें तो लगभग 8-9 बच्चे सेकेंड राउंड में आए थे, अगर फर्स्ट में आते हैं उनको मना करते थे। और 7-8 बच्चे बेटा हैं जो स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे, 7-8 बच्चे जो स्पेशल मतलब ओबीसी एनसीएल होता है, ऐसे करके बहुत से बिलोंग कर, मैंने उनको लिया हुआ था, ठीक है। केवल 8 बच्चे, आप समझ लो कितना चूज़ करके मैंने काउंसलिंग की है। और ये बेटा मैं हमेशा करूँगा, कभी भी अगर आपको उम्मीद नहीं होगी, मैं साफ बोलता हूँ कि भैया चांस है आपके, और चांस में मैं ये बोल देता हूँ इतने % चांस है, बाकी आपकी मर्जी। ऐसे करके बेटा मेरा नुकसान हुआ, नहीं लोगों ने काउंसलिंग कराई, लेकिन बाद में कमेंट में फ़ोन करके बोले सर थैंक यू सर आपने मेरा पैसा बचा लिया। बहुत अच्छा लगता है बेटा अगर कोई ऐसा पेरेंट्स से बच्चा कहता है, क्योंकि बेकार का पैसा क्यों ख़राब करो। इसी वजह से मैंने चैनल बनाया, हमेशा इस पर जेन्युइन चीज़ें रहेंगी। अगर आपकी रैंक काउंसलिंग के लायक होगी तभी चीज़ें कराई जाएंगी। आप समझ सकते हो, केवल 17-18 बच्चा, 30,000 तक मुझे उम्मीद थी जाएगी, ठीक है, जो कि लग भी रहा था। लेकिन अभी बेटा ऐसा है कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हो सकता है अगर 5th राउंड हो गया, ऐसा कुछ हो गया या कुछ मतलब हो गया, तो बहुत रेयर, मैं बहुत रेयर बोल रहा हूँ, चांस बोल रहा हूँ, हो ही जाएगा तो मैं कट ऑफ दे ही चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं, ये मैंने अपनी बात की है, तो बेटा बहुत कम में कोशिश की है मैंने करने की, शायद ही इतने में कोई कर। और बेटा मैं चेंज कर रहा हूँ प्रेफरेंस लिस्ट, हर राउंड में मैं चेंज कर रहा हूँ सीट मैट्रिक्स के हिसाब से। कुछ लोग बेटा ये होता है ना कि 10 कॉलेज दे देंगे, 50 कॉलेज दे देंगे, 60 कॉलेज दे देंगे। मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज, सारे गवर्नमेंट कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट में हर बार दिए हैं, हर बार दिए हैं। आप समझ सकते हो कितनी मेहनत लगती है। हर बार देना मजबूरी नहीं है, ज़रूरी है, क्योंकि क्या पता कौन सा काउंसलिंग में गलती कर दे बच्चा, वो सीट आपकी हो जाए। क्या पता कोई किसी को रूल ना समझ में आए, वो सीट आपकी। इसी वजह से हमेशा चॉइस फिलिंग कोई भी अगर करा रहा है, कहीं से भी अगर काउंसलिंग करा रहे हो, सारे कॉलेज होना ज़रूरी है। आपको जब तक कॉलेज नहीं मिलता, या आपकी रैंक बहुत ही बढ़िया है, मान लिया 8,000, 7,000, 8,000 है, तो ठीक है आप कॉलेज चूज़ करके दे सकते हो। लेकिन अब अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो सारे कॉलेज हमेशा चूज़ करना। कोई अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो बेटा आप थोड़ा सा होशियार रहना, क्योंकि सीट मैट्रिक्स चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि ठीक है जहाँ जहाँ खाली है वहाँ अगर आप दे रहे हैं ठीक है, लेकिन क्या पता कोई गलती कर दे, क्या पता कोई चीज़ें हो जाए। बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से बच्चे सीट छोड़ देते हैं, पैसा उनको नहीं पता होता है। काउंसलिंग बहुत मुश्किल प्रोसेस है, बहुत से बच्चे गलती करते हैं, इस वजह से सारे कॉलेज रखना ज़रूरी है। और अब बात कर लेते हैं, तो बेटा कितनी रैंक तक मैं आपको बता चुका हूँ, वैसे मैं बात कर लेता हूँ। अगर बेटा आपकी रैंक 25,000 25 के से ऊपर है, 25 के से ऊपर है, देन बेटा आपके चांस में आ जा रहे हो।
मैं केवल यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बेटा बात कर रहा हूँ। चांस में आप आ जा रहे हो। अब चांस में मैं बता भी चुका हूँ, आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और ये चांस में बात कर रहा हूँ बेटा, हाई चांस में आप आएगो। अगर 25,000 रैंक तक आपकी है तो आप हाई चांस में आ रहे हो। राउंड 4 की बेटा बात हो रही एमसीसी के। और इसके बाद में अगर 25 से आपका 30,000 रैंक है, 30,000 रैंक है, मैं साफ बता रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और बेटा जनरल, तीनों कैटेगरी की बात होती है। क्योंकि एससी एसटी का बेटा एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत जल्दी फ्लक्चुएशंस होती हैं। ठीक है, जस्ट लाइक क्या बोलूँ, अभी बुरा मान जाएगी, छोड़ो। ठीक है, तो इसमें जो है ये आपका बात करें 25 से 30,000, तो इसमें अगर बेटा बात करें, इसको भी मैं तोड़ दे रहा हूँ। 25,000 से 26,000 तक अगर रैंक है, देन आपके जो है इसमें भी हाई चांस है, हाई चांस। ठीक है, और अगर 26,000 से 27,000 रैंक है बेटा, तो आपके चांस जो है, अगर 5th राउंड हुआ, मैं बोल रहा हूँ अगर 5th राउंड हुआ और चीज़ें हुई, देन आपके हाई चांस, देन इसमें आपके समझ लो मीडियम चांस। और बेटा आपके 26,000 से, और अगर 27,000 से बेटा, 27,000 से 28,000 अगर हुआ, 27,000 से 28 अगर हुआ, तो बेटा आपके लो चांस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लो चांस। मैं यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ कहाँ तक आपको काउंसलिंग करानी है। ठीक है, और बेटा अगर 30,000 रैंक तक आपकी है, देन आपको यहाँ तक काउंसलिंग करा लेनी है। अगर का ध्यान रखना, 30,000 रैंक तक तब कराना है जब आपको कहीं अपने स्टेट में कोई चांस नहीं बने। ध्यान रखना बेटा, ये चीज़ें जो 26,000, 27,000, 28,000 जो मैं दे रहा हूँ ना, ये वहाँ पे आप ध्यान रखना, स्पेशली 27 से 28,000 वहाँ पे ध्यान रखना। अगर आपके अपने स्टेट में चांस बन रहे हैं बेटा, तो काउंसलिंग आप अपने स्टेट में कराना, एमसीसी छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि कॉलेज लेना पड़ेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर आपकी रैंक 30,000 तक, मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी 30,000 तक है तो बिल्कुल एमसीसी में काउंसलिंग करा सकते हो, लेकिन इसमें चांस आपके 20% रहेंगे। अगर 30,000 रैंक, यानी आपकी अगर मैं बात करूँ बेटा तो 29 से, और अगर 30,000 रैंक है तो आपके चांस केवल 20% बोलो या ना के बराबर बोलो, मैं सीधा बोल दे रहा हूँ। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको शॉक लगे, लेकिन आप अन्य ऑप्शन के लिए भी ओपन हो जाओगे। और कौन कौन से ऑप्शन है, तो बेटा जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप नंबर 640-45 या जो 630-35 समझ लो, ऐसे बच्चे हैं, तो मेरे हिसाब से उनको जो है तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे नंबर हैं। और अगर आप बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस किए, देखो बेटा कोशिश करना ऑफलाइन करने की। ऑफलाइन अगर क्लासेस नहीं कर रहे हो तो कम से कम टेस्ट सीरीज 2 से 3 करनी, वो भी फुल सिलेबस वाली करनी है, जिनके नंबर मैं एक स्पेशल इस पर एक बेटा वीडियो कर दूंगा बाद में। ठीक है, लेकिन पहले अभी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ तक बेटा अगर ओवरऑल बात करें तो आपकी 30,000 रैंक, मैं साफ बोल रहा हूँ, 30,000 रैंक आपकी एमसीसी सेफ़ है। इसके बाद में आपको अदर ऑप्शन सेफ़ नहीं है, सेफ़ नहीं, काउंसलिंग करा सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर आप अगर हैं तो प्लीज़ आप वेटनरी के लिए जाइए, या जो है आप आयुष कोर्सेज के लिए जाइए। ठीक है, या जो है आप जो भी करना चाहें, पैरामेडिकल या फार्मेसी, बहुत से आगे चल के आपको मिलेंगे, तो उनमें जा सकते हैं। लेकिन अगर 30,000 से ऊपर रहेंगे बेटा, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, तैयारी करो यार, तैयारी करो। अभी उम्र ही क्या हुई है, तैयारी करो। और ऐसा नहीं है कि चीज़ें जो है मतलब नेक्स्ट ईयर कैसा पेपर होगा, इस पर भी चीज़ें बताओ, क्योंकि ये बहुत छीछा लेदा इस बार इन लोगों की हो गई है, ये बात आप ध्यान रखना। तो हो सकता है पेपर का लेवल टफ रखें, क्योंकि इतनी बेइज्जती इनकी छीछा लेदर इतनी कभी हुई नहीं है। तो चीज़ें हो सकता है, मतलब वैसे आप स्टूडेंट हो, आपको हर लेवल के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल कैसे पढ़ाई करें ये भी मैं बताऊंगा। तो बेटा ये आपका वीडियो था, ओवरऑल 30,000 रैंक, इसके ऊपर जो भी हैं बहुत कम चांस हैं, आप दूसरे ऑप्शन देख लो। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।